जहां तक किया है ना अभी, उसके बाद मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था ये वर्ड आ रहा है एक, आज़मू। ठीक यहाँ है। से हम थोड़ा सा गियर चेंज करेंगे, हमें थोड़ा सा क्लास रूम मोड में जाना पड़ेगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, और फिर हम वापस इस सूरत पे आएंगे एंड विल कंटिन्यू। जब तक जो हमने लास्ट टाइम किया था, बेसिकली उसका क्विक रिमाइंडर वो यही है कि अल्लाह इज सेइंग वमा लकुम इन अल्लाह तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, what is the matter with you that you don't spend in the path of Allah, वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द, all the inheritance of the skies and the earth belong to Allah anyway, right? لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. And among you all, those who actually spend before, those who spend before the victory, referring to the victory of Fateh Makkah, okay, and fought before that, are not equal. I mean, they have a different level. That's where we stopped last time. ठीक है? अब यहाँ पे ये ग्रामर इसकी इजान है उलाइका वगैरह, लेकिन आई वांट टू टीच यू समथिंग व्हिच यू हैव नॉट लर्न येट, एंड आई थिंक इट शोज अप इन कुरान क्वाइट अ लॉट। सो अब अभी हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है आज़मू। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं आपके ख्याल में ये क्या है, व्हाट वुड बी योर इनिशियल थिंकिंग लुकिंग फेल एट दिस वर्ड? फेल इसम। है, और क्या कहेंगे आप? प्रेजेंट है, और प्रेजेंट। आप इसका प्रोनाउन भी बता सकते हैं? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि इसम। नहीं, इस समय इसके साथ में एक और फेल लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आज़म ये कमांड कमांड कैसे मुस्लिमून मुस्लिम मतलब मुस्लिमुन। मंशरू कमांड तो बिल्कुल वो कमांड एंड में वो है ना उसकी वजह से स्टार्टिंग हमजा है और एंडिंग ऊ है। लेकिन फहद भाई इसम पे भी तो जाता है नहीं? मुस्लिमुन की अगर मुस्लिमू की अगर लाइट फॉर्म है, मुस्लिम मुस्लिमुन की अगर लाइट फॉर्म। ये कह रही हैं आप मुस्लिम? जी जी तो आपका क्या ख्याल है? I mean, when you look at it, Azamu, what would you vote it for? Is it fail more for you or is it ism more for you? फेल मैं तो फेल कहूंगा। मुझे मैं- इसम लग रहा है। यानी डिवाइडेड है आप लोग, 50-50 है ओपिनियन, ठीक है। सही है। So when you normally look at this type of word, this word maps to the words like ansuru. It looks similar to that, but it also maps to the words like akbaru, Allahu Akbar, right? So it also maps to words like this. So they're very similar looking words. Yeah. ये जो word होता है ना, this is not a fail, this is an ism. And we need to understand why it is an ism. Okay? क्योंकि अब मैं इसको अंसुरु पे मैप करूं, तो मैंने आपको हमेशा ये बोला कि मिडिल हरका की हमें परवाह नहीं है। We look at the beginning and we look at the end. So if you keep that principle in mind, you would say कि फाद भाई आपने तो गलत पढ़ा दिया, ये तो फेल था, right? But it turns out to be an ism. अब ये पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से हमें एक टेंजेंट पे जाना पड़ेगा जो कि सर्फ की तरफ है थोड़ा सा, जस्ट सो यू अंडरस्टैंड कि ये वर्ड है क्या, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये आए तो आप उसको डिकोड कर सकें। सो विल डाइव लिटिल बिट इनटू द इंट्रोडक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स इन सर्फ, ठीक है, ताकि हम इसको जरा पिन डाउन कर सकें सही तरह से, ठीक है। सर्फ के बारे में मैंने आपसे बहुत बात की है, मैंने कई दफा मेंशन किया है सर्फ आपको। सर्फ बेसिकली मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी इज ऑल अबाउट हाउ वर्ड्स चेंज। कोई भी एक वर्ड है वो चेंज कैसे होता है, ठीक है, दैट्स मॉर्फोलॉजी। आपने अगर वो, आई डोंट नो दिस इज द राइट क्लास टू गिव दिस एग्जांपल, बट लेट मी गिव यू द एग्जांपल। अगर आपने टर्मिनेटर 2 देखी हुई है, उसमें जो मर्करी मैन था
that Mercury man could take a shape of anyone. He used to morph into different shapes, but the content was same, the mercury was same, right? So इसी तरह जो root letters होते हैं, they can be same, but they can generate different words. So इस principle की base पे इसको morphology या surf कहा जाता है, how words change basically. Arabic language में 99.9% वर्ड्स जो हैं उनके थ्री रूट लेटर्स होते हैं. देयर आर वर्ड्स जिनके 4 रूट लेटर्स होते हैं, देयर आर वर्ड्स जिनके 5 होते हैं, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल होता है, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट देम. 99.9% जो 3 रूट लेटर्स वाले वर्ड्स हैं, हम उनके ऊपर फोकस करेंगे. कुरान में मेजॉरिटी वही है. बिलाल भाई एको आ रहा है आपकी तरफ से फॉर सम रीजन, समथिंग चेंज्ड. ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी विल फोकस ऑन. ये जो 3 रूट लेटर्स होते हैं, अब जैसे मैंने आपको नसरा बताया और मैं आपसे पूछता भी रहा पहले कि नसरा के 3 रूट लेटर्स बताए, एंड इट इज वेरी क्लियर दैट इट्स नून, सॉद एंड रॉ. 3 रूट लेटर्स. ठीक है, 3 रूट लेटर्स आपने मुझे बता दिए. इससे नसरा भी बना, इसी से यंसुरु भी बना, इसी से नासिर भी बनेगा, इसी से मंसूर भी बनेगा. ठीक है, इसी से नसीर भी बनेगा, इसी से नसरन भी बनेगा, नसरुन, and so on. You get the idea, right? The root letters are same, but it is morphed in a way that it gives you new words. ये study of surf है. तो ये जो 3 root letters हैं, इनको अरबिक में जिजर कहा जाता है. जिजर. Or we can just stick to 3 root letters. That's fine. Root letters और जिजर. अब आप इनको समझें कि ये 3 ingredients हैं जिससे आप कुछ बना रहे हैं. Let's say you have milk, you have apples, and you have anything else, honey, right? With the variation of amount of those ingredients, you can create different consistencies. Ingredients are same, ठीक है, but different usage के साथ आप different चीज produce कर सकते हैं. और फिर जब आपने उसको प्रोड्यूस कर दिया, एक लिक्विड बन गया आपके पास लेट्स से मोल्डिंग पॉट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के. एक स्टार शेप का है, एक क्रेसेंट शेप का है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है. You would put that in those morphing pots and you will freeze them and it will turn out to be in that shape. ठीक है, जैसे आप जेली बनाते हैं, आपने जेली बनाई, आपने डिफरेंट शेप्स में उसको फ्रीज कर लिया. इंग्रेडिएंट सेम थे, बट एक्चुअली द शेप टर्न आउट टू बी डिफरेंट. तो सर्फ स्टडी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रूट लेटर्स होते हैं बेसिकली, जिजर. लेकिन जिस शेप में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उस शेप को वजन कहा जाता है. वजन. वजन. आप वजन को समझ सकते हैं. दिस इज योर मोल्डिंग पॉट जिसकी डिफरेंट शेप्स हैं. in easy language हम वजन भी यूज करेंगे. इसको कई जगह पे अरबिक में बाब भी कहा जाता है, लेकिन मैं जो नॉर्मली यूज करता हूँ क्लास के अंदर, just to make things easy for students, I just call it a family. This is a family. एक certain family है. देखिए, हर फैमिली में मॉम, डैड, किड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स होते हैं, राइट? लेकिन हर फैमिली का कल्चर अलग हो सकता है, हर फैमिली की रूटीन अलग हो सकती है, हर फैमिली का पर्पस अलग हो सकता है. The way they make money, the way they spend, all of that can be different, right? So these root letters are like the members of that family, and this family operates in a certain way. ठीक है? So that's the whole principle. So अगर कभी मैं वजन का लफ्ज यूज करूं, या कभी बाप का लफ्ज यूज करूं, या कभी फैमिली का वर्ड यूज करूं, इट्स द सेम थिंग बेसिकली.
कभी मैं जिजर कहूं या रूट लेटर कहूं, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक्स। अब सवाल यह है कि इसके साथ हम कर क्या सकते हैं। जो जो ये रूट लेटर्स होते हैं, ये डिफरेंट तरह की फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। अब रूट लेटर कितने हो सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, पूरी अरबिक के अल्फाबेट स्कीम है, किस किस कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हैं, इट्स सिंपली टू मच। सो अरब ग्रामेरियंस क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग ये जो रूट लेटर है ना, पहला वाला, फर्स्ट वन, इसको हम कहेंगे दिस इज द फा रूट लेटर। Fa, the letter fa is used to represent the first root letter in Arabic grammar. The second one, वो कहते हैं सेकंड रूट लेटर को हम कहेंगे आइन रूट लेटर। ठीक, और जो थर्ड वन है उसको वो कहते हैं सलाम रूट लेटर। ठीक है, फ़अला। बिल्कुल पहुंच गए आप, वहीं पे ले जा रहा हूं। ठीक है, so ये तीन रूट लेटर्स हैं। जब मैं वर्ड लिखूं फ़अला, फ़अला, किस फेल की तरह लगता है देखने में ये? नसारा। नसरा, राइट? मैप्स एग्जैक्टली। ऑल्दो कि फ़अला भी एक फेल है, इट्स टू डू, और उन्होंने ये रूट लेटर्स इसलिए चूज किए हैं क्योंकि फेल इज अबाउट डूइंग, एक्शन, 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 राइट, टू डू। तो अगर मैं आपसे कहूं एक फेल है जो फ़अला के फैमिली फ़अला को बिलोंग करता है, और मैं आपसे कहूं उसके जो रूट लेटर्स हैं वो नून, सौद एंड रा हैं, तो आप मुझे प्रोड्यूस करके देंगे नून विच इज अ फा रूट लेटर विद अ फतहा, exactly the way fa'ala is, sod with a haraka fatha because the template says, the family says ain के ऊपर fatha होना चाहिए, and lam with a fatha, ra with a fatha. So when you have this template, no matter which root letter I give you, you can produce a fail, and you know this fail belongs to this particular family. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अरेबिक लैंग्वेज में 20 फैमिलीज हैं रफली। हमारे स्कोप में 20 फैमिलीज नहीं है, हमारे स्कोप में मैक्सिमम 10 फैमिलीज होंगी। अगर हम सर्फ में डीप डाइव करेंगे ना, मैक्सिमम 9 और 10 कुरान में ये यूज हुई है, उसके अलावा यूज नहीं हुई, वो हमारे स्कोप में नहीं है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्फ। सो नसरा का जिजर जो है वो क्या है? नून, सौद एंड रॉ। नसरा का वजन क्या है? फ़अला। क्लियर? हर वर्ड अरबिक के अंदर इस तरह की मॉर्फोलॉजी के बाद बनता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि जो पास्ट टेंस है उसका वजन जो था, उसकी जो फैमिली है, दैट इज फ़अला, बट जो प्रेजेंट टेंस है उसकी फैमिली है, या हमें पता है प्रेजेंट टेंस में होता है, मैं कहता हूं उसकी फैमिली में फा के ऊपर सुकून आना है, आइन के ऊपर दम्मा आना है, और लाम के ऊपर दम्मा आना है। आप मुझे नसरा का प्रेजेंट टेंस क्रिएट करके दिखाएंगे, आप कहेंगे यन, नून के ऊपर सुकून आना है, सौद के ऊपर दम्मा आना है, और रा के ऊपर दम्मा आना है। ऐसा ही है ना? तो मैं आपसे कहूं कोई फेल है जो कि फ़अला यफ़उलु की फैमिली को बिलोंग करता है, नो मैटर व्हाट रूट लेटर्स आई गिव यू, यू कैन प्रोड्यूस इट। दैट्स द प्रिंसिपल बेसिकली। ठीक है, तो आपको ये रूट लेटर्स और ये मोल्ड्स चाहिए, ये फैमिलीज चाहिए आपको। ठीक है, अरबिक के अंदर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि जब हम इस तरह के वर्ड पे पहुंचते हैं ना, जो हमारा भी कॉन्टेक्स्ट है, मैं भी आपको सर्फ प्रॉपरली थॉरली फोकस के साथ उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, हम यहाँ पे इसलिए आए थे कि हमने आजमों को समझना था।
Okay, so that's why we are just taking a small tangent there. When you look at the word a'zamu, the question comes what template it belongs to. Okay, which family it belongs to. Uska mold kya hai? If you change this word into the fa, ain and lam model, you would end up knowing कि ये जो hamza है ना, this is part of the template. It's not part of the word. It's not one of the root letters. The template of Arabic says, the wazn says, the family says कि हमजा को आप समझ ले वास्केट है. एक कल्चर में वास्केट पहनने का रिवाज है. No matter when you go out, you would wear that basket. अरब्स को देख लें, वो सर पे वो कपड़ा डालते हैं, right? वो एक रिवाज है. No matter when they go out, they will wear this. जब भी वो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे, उसके बगैर वो इनकम्प्लीट फील करते हैं. This Hamza is like that. It's just there because it's part of the family. It's culture. But the real root letters come afterwards. So fa उसके ऊपर सुकून है, आइन उसके ऊपर फतहा है और लाम उसके ऊपर तमा है. अफ आलू. ये जो वर्ड आजमू है, this falls into the family of अफ आलू. इसका पैटर्न ही है. और ग्रामेरियंस ने इस पैटर्न को रिजर्व किया हुआ है फॉर isms. Okay. Now we know it is reserved for isms. When I will look at azamu or ansuru, I will not be confused. Because now I know this is a reserved pattern for isms. Right? If I didn't know this such knowledge, I would always question myself, is it a fail or is it an ism? Right? But now we know. इसका सॉरी बाद में इसका आजमू का इसके आजमू के रूट लेटर्स क्या होंगे? ये इसके रूट लेटर्स 4 है. आप इसे मैं निकलवाता हूँ. आप देखें जो फा जो है वो पहले रूट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइन दूसरे को और लाम तीसरे को. ओके. अब आप बता सकते हैं मुझे रूट लेटर्स? फिर तो 3 ही है. आइन सॉद मीम. जी, आइन सॉद मीम. मीम. Hamza is not a root letter. It's just template. ठीक है? The root letters जो फा आला के ऊपर फिर बिलोंग करेंगे. जी, क्वेश्चन. नहीं फादर, तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ वो बड़ा ट्रिकी हो जाएगा अंसुरु को, पर वो शुरू है आजमू से. अभी मैं आपको सिर्फ प्रिंसिपल बता रहा हूँ, टेम्पलेट से वर्ड्स कैसे बनते हैं. क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आजमू को ये आपके माइंड में क्लियर करने के लिए व्हाई दिस इज नॉट अ फेल, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे ये प्रिंसिपल आपको बताना है. तो फातिमा, कुरान में जहां भी हमजा आता है वो इसी तरह आता है. जी, बहुत सारे नहीं, जहां पे भी नहीं दफा नहीं, हमजा भी रूट लेटर होता है, लेकिन काफी फेल. जैसे मैंने आपको आमनू का कमांड बताई थी जी. और मैंने आपको कहा था ये हमजा लेता है सिर्फ शुरू में, अलिफ नहीं लेता. That came from the family, from the wazn. ऐसे इस बात को भी ज़हन में रखें कि this is one trick to find out if this is a fail or an ism. There are fails that would map exactly on this pattern too. और वो contextually, semantically आप identify करेंगे. सही. ये मेरा क्वेश्चन था क्योंकि वो एग्जैक्टली वही लग रहे हैं. मतलब जैसे अंसुरु. It's a language. कोई चीज 100%, हर चीज 100% यूनिक नहीं हो सकती. ठीक है? तो अब ये आजमू, अब जब आपको ये पता चल गया, अब नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई वर्ड आएगा, you should always question from semantic standpoint, is it a fail or ism, instead of concluding that it's a fail. It looks like a present tense with the ana version. ठीक है? अच्छा, एक और पॉइंट. जब आप यहां पे लिखते हैं अल्लाहू, मुझे अकबरू के रूट लेटर्स चाहिए. काफ बारा. हमजा नहीं है. लू हो गया ये.
आलू अफआलू जी, अफआलू दिस इज बिलोंगिंग टू द वर्जन ऑफ अफआलू, ठीक है। सो दिस इज एन इसम, नॉट अ फेयर। नाउ आई नो, ठीक है। अब ये पैटर्न किस चीज के लिए रिजर्व्ड है? जो इसम्स इस पैटर्न को बिलोंग करते हैं उनका रोल क्या होता है अरबिक के अंदर, ठीक है। ये पैटर्न रिजर्व्ड है कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स के लिए। कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होते हैं? हमने क्लास 3 to 5 में पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत पहले की बात है, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। राइट, यही पढ़ा था ना। तो कंपैरेटिव इज गुड एंड बेटर, बेस्ट इज सुपरलेटिव। जब इस तरह के अल्फाज यूज करने हो तो अब इस पैटर्न पे बिलोंग करते हैं वो अरबिक लैंग्वेज में। अब आप इस टर्म को देखें, अल्लाहु अकबर। आपको पता है द वर्ड अल्लाह इज अ मुब्तदा, देयर इज एन इनविजिबल आफ्टर अल्लाह इज, हम लोग क्या कहते हैं? द ग्रेटेस्ट कहते हैं नॉर्मली, ग्रेटेस्ट। जबकि ग्रेटेस्ट तो सुपरलेटिव फॉर्म होती है। सुपरलेटिव फॉर्म में अभी आपको बताता हूं कैसे बनती है। दिस इज अ कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है। दिस इज अ कंपैरेटिव फॉर्म एंड इट मींस ग्रेटर, ठीक है। इट मींस ग्रेटर, इट्स लाइक ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इट्स द मिडल वन, ठीक है। अल्लाह इज ग्रेटर, इज इट टेलिंग यू ग्रेटर देन व्हाट? नहीं, From everything. What did you deduce from that? From anything. Yeah. Anything that is your priority right now, Allah is greater. ठीक है? So that's the principle behind. तो अब जब भी आपको ये वर्ड्स नजर आएंगे तो आप इनको इस तरह देखेंगे। अब जब आपने अकबरों को या आजमों को ग्रेटेस्ट बनाना हो, उसके दो तरीके होते हैं, सिंपल तरीके। एक तो आप अल लगा दें इससे पहले। जब आपने उससे पहले अल लगा दिया ना, जैसे यू सेड अल अकबर, अल अकबर मींस ग्रेटेस्ट, आपने इमीडिएटली उसको सुपरलेटिव बना दिया, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन अकबर एंड अकबरू एंड अल अकबरू इज द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव, दैट्स द डिफरेंस। अगर अल्लाहु अल अकबरू होता, हम कहते हैं अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि ये मुदाफ इले की शेप ले लेता है। ये वाला जो इसम है ये मुदाफ बन जाता है और इसके साथ एक मुदाफ इले आ जाता है जो कि बेसिकली बता रहा था किस चीज से ग्रेटेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अस्फरुल बैती, अकबर होता है ग्रेट, असगर होता है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल। असगरु falls on the pattern of comparative, right? Yeah. Right? मैं कह रहा हूं स्मॉलर। अगर आप अल बैतू को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इट मींस स्मॉलर। स्मॉलेस्ट कहने के लिए मुझे कहना पड़ता अल असगरु, स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर मैंने उसको मुदाफ बना के मुदाफ इले दे दिया, तब भी मैं सुपरलेटिव की बात कर रहा हूं। स्मॉलेस्ट ऑफ हाउसेस, स्मॉलेस्ट ऑफ हाउस, मैंने असगरु को सुपरलेटिव बना दिया। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो आप अल लगा दें या मुदाफ इले की फॉर्म देते हैं, वो सुपरलेटिव बन जाता है। कुरान में दोनों यूज होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो भी केस है वो है आजमू का केस। डू यू थिंक आजमू इज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव? कंपैरेटिव कंपैरेटिव, ठीक है। अच्छा, गुड, यहां तक हमें चीज समझ आ गई। अब आजमू जो वर्ड है, चलिए बताता हूं मैं आजमू। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल जेम है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आजमू
ये जो फेल्स होते हैं सारे जो मैंने अब आपको बताए, इनको अरबिक में कहते हैं तफदील। तफदील, इसम तफदील, ठीक है। जैसे फाइल जो होता है वो एक टाइप का इसम होता है, राइट। खबर भी एक टाइप का इसम होता है, मुब्तदा भी एक टाइप का इसम होता है, राइट। इसी तरह तफदील, तफदील भी एक टाइप का इसम होता है। तफदील एक टाइप का इसम होता है। तफदील बेसिकली कंपैरेटिव्स, ये इसम तफदील कहलाते हैं, जो इस पैटर्न को बिलोंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब क्योंकि ये इसम है तो इसके अंदर इसकी इसम की प्रॉपर्टीज आती हैं। इनकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, just like any other ism. Azumu would be rafa, singular, masculine, common, just like that. इनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। दे आर नेवर फुली फ्लेक्सिबल, कभी कसरा नहीं होगा इनके एंड पे, ठीक है। दे आर आइदर पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है, बट दे कैन बी मेड फुली फ्लेक्सिबल, ठीक है। The way you make them fully flexible is just by adding an al before them. ये अरबिक का प्रिंसिपल याद रखें आप, किसी भी पार्टली फ्लेक्सिबल इसम पे आप अल ऐड कर देना, दैट बिकम्स फुली फ्लेक्सिबल। जी, हमने किया हुआ पहले, है ना? ये मैं पहले पढ़ा था जी। जी। अल्लाह, तो if you make it a superlative, they become fully flexible. But if you just keep them comparative, they are not. They are partly flexible. But they can be non-flexible too. अच्छा, अब ये प्रिंसिपल तो अगर आपको क्लियर हो गया तो अब जिस लास्ट पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूं, आप कहते हैं आज़मु, आज़मु, आज़मु का मतलब होता है ग्रेट पे ट्रांसलेट करते हैं लोग इसको, ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर या बिगर, ठीक है। When I'm saying कि some आज़मु, I'm not, I'm saying bigger or greater, but I'm not saying greater than what. I'm not clarifying that, right? जैसे Allahu Akbar, it's not clarifying greater than what. In Quran, it is used in this way where Allah doesn't provide the clarification, but sometimes it's used also in a way where Allah provides the clarification. ठीक है? जो वर्ब, जो इसम क्लैरिफिकेशन के लिए यूज होता है कुरान के अंदर, उसको अरबी जबान में कहते हैं तमीज। ये तमीज नहीं है, तमीज से बैठो, ये वो वाला तमीज नहीं है, ठीक है, ये तमीज है। ये जो इसम होता है, दिस इज ऑलवेज सिंगुलर एंड नस्ब, इट्स ऑलवेज सिंगुलर एंड नस्ब। अब मैं कहूं लेट्स से इस तरह, ज़ैदुन अहसनु, अहसनु मीन्स बेटर, ठीक है, बेटर। ज़ैद इज बेटर, आगे मैं लगा दूं एक सिंगुलर इसम, अखलाकन। Zaid is better, अगर मैं अहसनु पे रोक दूं, I'm not clarifying better in what. But when I put a singular nasab, I'm saying in behavior, in akhlaq, in terms of akhlaq. So this word akhlaq, this word akhlaq is tamyiz. It is a clarifying ism, and it is always nasab, and it's always singular. आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जुमला इस्मिया है,
Zaidun is mubtada, ahsanu is khabar, ठीक है, just like normal, but akhlaqan एक clarifying ism आ गया which is nasab, right? So it doesn't really belong in the jumla ismiya context. इसको आप सिर्फ यही कह देंगे कि this is तमीज, बस, क्योंकि it's a clarifier, ठीक है। इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं हम लोग, जुनेद is better than Fahad in what? In cricket, right? So this in cricket is the tamiz clarifier, right? So अब ये सब बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे ले जाना है आपको वापस मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये सब प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है। अगर आप अब यहाँ पे देखेंगे, उलाई का आई थिंक यू आर प्रीटी क्लियर, इट्स अ पॉइंटर, राइट, एंड यू कैन मार्क इट एज एन ए मुब्तदा, राइट। अब आज़मू आ गया, यहाँ पे आज़मू की डिस्कशन हमने सारी उधर किया है। So this is the ism, this is rafa, singular, masculine, common, right? And this is B, and this is comparative, and इसको अरबी में कहते हैं तफदील, ठीक है, it's a comparative, ठीक है। ये हमने ये सब कहानी बताने का मकसद ये था कि हमने ये चार चीजें यहाँ लिखनी थी इसके आगे, ताकि पता चले आपको हो क्या रहा है इधर, राइट। उलाइका आज़मू, आज़मू को नॉर्मली बिग में, ग्रेट में भी ट्रांसलेट किया जाता है। सो हम कहेंगे अच्छे दोज आर ग्रेटर कह देते हैं यहाँ पे, ग्रेटर, ठीक है, दोज आर ग्रेटर। ग्रेटर इन व्हाट? That's not clear. Or this is jumla ismiya, and you continue this ayah and you find a word darajatan, which is a singular nasab. जुमला इसमिया चल रहा था और सिंगुलर नसब आ गया, ठीक है। अब ये पूरी रैंट मैंने आपके साथ नहीं की होती तो ये जुमला इसमिया समझाना बहुत मुश्किल हो जाता, हालांकि छोटा सा है, ज़ालिका आज़मू दरजन, right? So this is an ism, just like any other ism, nasab singular, feminine common, right? This is a clarifier. It's called tamyiz. Okay. This is basically, इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे, आप ट्रांसलेट करेंगे the word as लगा के या in terms of लगा के, okay? As / in terms of rank, right? They are greater, those are greater in terms of rank. अल्लाह ताला ने पहले बात की है कि they are not equal who fought before the victory of Makkah, right? And who spent before. And then Allah Ta'ala is saying that they are greater. Greater in what sense? In terms of rank. Their rank is higher. Right? So इसको आप बस यहीं पे तमीज के तौर पे छोड़ देंगे. You will not mark it as a khabar or a mubtada or a muta'alliq. You just say it's a तमीज, meaning it's a clarifier. ठीक है? नाश्ता किया हुआ कि नहीं किया हुआ आज? दोबारा करना पड़ेगा। अरे आ जाओ जुनैद, पराठे खिलाओगे? ठीक है? बिल्कुल। बट इट्स इम्पोर्टेंट। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, एक और आपको मिसाल देता हूँ, आपको ये पता है, आप एक दुआ करते हैं अक्सर, मेरे रब, माय लॉर्ड, कैसे कहते हैं उसको? रब्बी। रब्बी। रब्बी, इंक्रीज मी, इनसे इंक्रीज मी, क्या कहते हैं आप? जिदनी। जिदनी इल्मा। जिदनी, ए अल्लाह इंक्रीज मी, इन व्हाट? Is there a clarifier here? No. Allah increase me. Ilm.
in ilm, in knowledge. This is tamyiz, right? So the word ilman is the tamyiz. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase me in ilm. Allah Ta'ala Surah Mulk में कहते हैं li nabluwakum ayyukum ahsanu. कि Allazi khalaqal mauta wal hayata, he is the one who created the mouth, the death and the life. Li nabluwakum, so that he can test you. Who among you ahsanu amala, better in what? Better in what? Amala. Actions. In terms of actions. Clarifier, tamyiz. Yeah. Allah says in the Quran, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Allah says, أَنْفِقُوا. أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Spend. Spend from what? Spend what? Allah could have said spend malan. Go spend malan. It could have clarified, right? Mal spend करना है आपको. लेकिन Allah didn't clarify this. There is no clarifier. तो कुरान में दोनों तरह से ये चीजें आती हैं. Sometimes Allah uses the clarifier and sometimes He doesn't. Right? और जहाँ पे clarifier use नहीं होता, that is left for our own tadabbur and interpretation कि how best we can do that. जैसे अनफिकू हमने spending philosophy discuss की थी, can be in many forms, right? Effort or money, औलाद, whatever. So ये छोटी सी, ये बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है तमयीज का, but it's very very heavy in the Quran. It changes the wisdom we expect from the Quran significantly. ठीक है ना? आप पे सॉरी एक क्वेश्चन तो अगर इस तरह का ये जुमला है जैसे रब्बी जिदनी इल्मन, इसको हम लेबल कुछ नहीं करेंगे, जैसे रब्बी मतलब हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये जुमला फेल है। ग्रामेटिकली पूछ रही हैं आप? जी बिल्कुल कर सकते हैं हम. रब्बी basically this was like this, Bhavi. This was the word Rabbu. Sorry. This was the word Rabbun originally. The real original ism, Rabbun. Master. You made it a mudaf ilay. Okay? You made it light. Okay? And then you add the pronoun ya. Yeah. And it becomes unreadable. Rabbui Arabs don't like. So when ya is attached, what they do is they override the pronoun, the haraka, and they just do this, Rabbi. So basically, Rabbi is a mubtada because it's rafa and it's proper. Okay? Rabbi is a mubtada. My Rabb. Zidni is basically, this was the fi'il, zada. ज़्यादा का आप पूरा चार्ट पढ़ेंगे तो बेसिकली एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आपको, जब आप इसमें प्रोनाउन अटैच करेंगे, किस पे, ज़्यादा, ज़ादू, ज़्यादता, ज़िदना. हुन्ना पे आपको याद है हम जैसे काला को कुलना कह देते थे, जा को जेना कह देते थे, इस तरह ज़्यादा को ज़िदना कह देते हैं. ठीक है? तो बेसिकली उससे ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे जब प्रोनाउन अटैच होता है तो ये जिदनी बन जाता है. ठीक है? जिदनी. इंक्रीज मी. अब आपके पास मुब्तदा था, यू वांटेड अ खबर बट इट बिकेम अ कॉम्प्लेक्स खबर, सो यू विल से इट्स अ जुमला फेलिया इन इटसेल्फ. दिस इज 1, 2 and 3, and from the for Rabbi you will say it's a khabar fi mahalli rafa. Okay, सही. ठीक है? And ilman is going to be just the means. Clarify. जी, just the clarifier. Ilman. That's the structure. ठीक है? जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने वर्ड आजम से शुरू किया था, so I was thinking कि like it is something about this word जो यूज होता है like इसम आजम, like इसम आजम is हाँ जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि नेम, हिडन नेम ऑफ अल्लाह है इसम आजम. पीपल वांट टू फाइंड दैट नेम. देयर आर
like few researches के ये जो अल्लाह के नाम है उनमें से कोई एक नाम है जो इसम आज़म है and it is a great name. It's nothing like that. ये कोई वो है made thing है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस प्रिंसिपल भाभी, मुझे पता ही नहीं है इस बात का कि इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। बट इसका आंसर मुझे बड़ा सिंपल लग रहा है। इसम आजम तो वर्ड अल्लाह है ना। इसम आजम इज वर्ड अल्लाह, यानी सबसे बिगेस्ट नेम। अल्लाह का नाम अल्लाह है, उसके बाद जो 99 नेम्स हम पढ़ते हैं सिफात। वो सिफात है अल्लाह ताला। वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एड्रेस करती हैं। कदीर है, रहीम है, रहमान है, वहाब है, वदूद है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? जो अल्लाह और जो वर्ड अल्लाह है दैट इनकॉर्पोरेट्स ऑल ऑफ दोस कैरेक्टरिस्टिक्स इन पर वन। आज़म तो ग्रेटर है ना, ग्रेटेस्ट तो है ही नहीं। अल्लाह ताला के नाम के साथ हमेशा सुपरलेटिव लगता है। अल Okay. अर्रहमान, अर्रहीम, अल वदूद, अल वहाब, राइट? वो कंपैरेटिव फॉर्म्स में नहीं यूज होता है। आपने अल्लाह ताला का नाम अल अजीम पढ़ा हुआ होगा। कई जगह पे इसम्स यूज होते हैं जिसमें अल नहीं लगा होता, कुरान में भी है, ठीक है? और कई जुमला इस्मियास जब बनते हैं, जैसे वल्लाहुल अल्लाहु अजीम, अल्लाह इज ग्रेट, ठीक है? जब आपने ये कहना होता है तो उसके अंदर वो अल्लाह ताला का नाम नहीं आ रहा होता, बेसिकली उसकी सिफा आ रही होती है, और उसको कॉमन इसलिए कर दिया जाता है कि उसको मौसूफ सिफा से कंफ्यूज ना किया जाए। वो खबर बनाने के लिए उसको कॉमन कर दिया जाता है। ठीक है? एंड यू नो इट्स अ लैंग्वेज। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती लैंग्वेज रूल्स के अंदर, चीजें फ्लक्चुएट करती हैं हमेशा। तो कोई एक रूल ऑफ थंब नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूँ कि ऐसा ही होगा हमेशा। ठीक है? 4 मिनट पहले छोड़ दूं कि जान है कुछ आगे करने की? बता दे मुझे। नहीं कर कर ले। आते हैं वैसे, अगर आप सर्च करें तो आती है इसम आज़म वाली दुआ, इसम द पावर ऑफ इसम आज़म। हाँ, नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ दिस इज माय लैक ऑफ नॉलेज, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं ये I सोच personally रही हूँ don't know. कितनी बातें लाइक अपने से बन जाती हैं। आई डोंट नो। आई लुक अप, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे पता नहीं ऑनेस्टली। आई एम नेग्लिजेंट ऑन दैट। नहीं, इट माइट नॉट बी देयर, वी जस्ट नो इट। We are probably हमारे फेथ ignorant. में सबसे ज्यादा, जैसे हम आज मीम्स बड़ी अच्छी बनाते हैं ना, हमने अपने फेथ में भी बड़ी मीम्स बनाई हैं। देखिए, बहुत सारी बनाई हुई है। फातिमा सॉरी, आप उस पे क्वेश्चन था अभी एक कि जैसे हम अल्लाह अकबर को हमने कहा कि अकबर इसमें वो सुपरलेटिव उसमें नहीं है, जी जी। तो हम तो ट्रांसलेट करते हैं अल्लाह इज ग्रेटेस्ट। Twitter. गलत ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन में गलत है, तो उसका बेसिकली ट्रांसलेशन अल्लाह इज ग्रेटर। ग्रेटेस्ट। क्योंकि ग्रेटेस्ट के अंदर ना आप उस विजडम को डिस्कार्ड कर देते हैं कि जो भी तुम अभी कर रहे हो ना, Time अल्लाह इज ग्रेटर देन दैट, यू नीड टू गो। अल्लाह अकबर आप किस लिए कहते हैं? अजान में कहते हैं ना, इट्स अ कॉल टू प्रेयर, इट्स अ रिमाइंडर, कम व्हाटएवर यू डूइंग लीव इट, अल्लाह इज ग्रेटर देन दैट। दैट्स द आइडिया, राइट? तो इट्स रॉन्ग ट्रांसलेशन जो हमारे यहाँ की जाती है, ग्रेटेस्ट नहीं है उसकी ट्रांसलेशन। ग्रेटेस्ट भी और ग्रेट भी नहीं, अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह ग्रेट नहीं, great would not make sense, it's too menial for Allah, right? कंपैरेटिव वर्ड है तो ग्रेट। जी। कंपैरेटिव में ना ग्रेट और ग्रेटर के लिए एक ही फॉर्म है, वो सिर्फ सिमेंटिक से आपको पता चलती है कि किसको कौन सी फॉर्म देनी है, ठीक है? और जो मैं अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था, अहसनु अमला, अहसनु बेसिकली गुड, बेटर और बेस्ट की फॉर्म में भी यूज होता है, ठीक है? इसको आप कह सकते हैं अल्लाह वांट्स टू टेस्ट अस हु इज गुड इन डीड्स, बट जो मेजॉरिटी स्कॉलर्स बिलीव करते हैं, इट मींस इट्स अल्लाह वांट्स टू सी हु इज बेटर इन डीड्स। नाउ इफ यू थिंक अबाउट दिस, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन यू एवर बी द बेस्ट इन योर लाइफ? आप एक भी चीज उठा लें, आप दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर, क्रिकेटर, कुछ भी बन जाए, यू ऑलवेज फाइंड समबडी हु इज better. Becoming best in life doesn't make sense, but becoming better makes total sense because you are better every day.
right? You can be. So you can be better every day. you can be better every day. और जब अल्लाह ताला कहते हैं I want to test you who is better indeed, it means Allah wants to see what effort you are putting in to improve every single day. So effort becomes one of the biggest fundamentals of our faith. Effort, your intention and effort. So Allah is less about outcome, more about effort what that you have put to achieve it. It's like सवाल नहीं भी आता हो ना तो सॉल्व करके आ जाना, हो सकता है मेथड के मार्क्स मिल जाएं, है ना? ऐसे ही होता है ना मैथ्स में. तो it's all about that method. तो इंशाल्लाह our job is to just keep on putting that effort and then rest is up to Allah. ठीक है? फादर सॉरी एक आखिरी क्वेश्चन, जी, कितने जी. वर्ड्स हैं ऐसे जिनके पैटर्न हमें, ये कितनी फैमिली 10 है? फैमिली 10 नहीं 20 समथिंग में. हम 10 करें. 20 तो ओवरऑल अरबिक में मुझे पता है, लेकिन 10 आपकी कुरान स्टडी के लिए रेलेवेंट है. ओके. और मैं आपको ऐसे ना डेडिकेटेडली सर्फ की तरफ नहीं ले जाना चाह रहा हूँ. हम इस तरह का जब कोई सिस्टम आएगा ना, वर्ड आएगा, तो विल जस्ट टेक अ टेंजेंट, डू स्मॉल थिंग एंड देन कम बैक, ताकि वो एप्लीकेशन और वो ग्रामर साथ चलती रहे. वरना आप टोटल उस तरफ चले जाएंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, सही. चलें. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर. सॉरी फॉर जस्ट बीइंग वेरी, आज बहुत ज्यादा मैंने आपको थ्रो कर दी हैं चीजें, बट आई होप दैट हेल्प्स इंशाल्लाह. ठीक है, जी, बिल्कुल. चलिए. ओके, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.